आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक एक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है। तो चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। और दो शब्दों को आप दिमाग में रखिएगा। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, सेलेक्ट करना। परम्यूटेशन में ये बोला जाएगा कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। आपको बोला जाएगा इन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स लेकर, मतलब 3 में से 2 मैं यहाँ लूंगा, या सारे ऑब्जेक्ट्स लेकर उनका अरेंजमेंट करिए। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स हमको गिवन है, उनमें से या तो कुछ ऑब्जेक्ट्स लेकर या तो सारे ऑब्जेक्ट्स लेकर उनका जो अरेंजमेंट करने के कितने तरीके हैं, ये परम्यूटेशन है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन इन ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, ठीक है। तो सिंपल देखिए, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन इज रिलेटेड टू काउंटिंग ओनली, ठीक है। हम आगे की क्लासेस में और बात करेंगे, पहले हम ये एक्टिविटी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा रहा है आपसे, फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम। कॉम्बिनेशन में भी फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो देखिए ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, ये फिजिक्स की बुक है मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैथमेटिक्स है, तीनों अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो फिजिक्स को मैं शो करूंगा P से, इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं शो करूंगा E से, और मैथमेटिक्स को मैं शो करूंगा M से, ठीक है। अब सबसे पहले मैं कॉम्बिनेशन के पार्ट में आता हूं, मैं ना सिलेक्शन करने जा रहा हूं। अब देखिए इनमें से इन 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स में से मुझे 2 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, ठीक है ना। तो 2 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन मैं कैसे कर सकता हूं, देखिए सपोज मेरे मन में आता है, पहले मैंने फिजिक्स सेलेक्ट किया, ठीक। एक्टिविटी क्या है, 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किया, ठीक है भाई। देखिए तो मैंने फिजिक्स सेलेक्ट किया और फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किया, ये मैंने आपके सामने नोट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप ये देखते हो कि सिलेक्शन की बात करी जा रही है 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 की। तो भाई देखिए फिर से वापस ले जाते हैं, चाहे मैं पहले फिजिक्स सेलेक्ट कर लेता और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर लेता, या मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किया और फिर मैंने फिजिक्स सेलेक्ट किया। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किया और फिर मैंने फिजिक्स सेलेक्ट की, ठीक है ना, बात तो सेम है भाई। ऑब्जेक्ट्स जो आपके हाथ में आए हैं 3 में से 2, वो तो सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों जो सिलेक्शन है, ये दोनों सिलेक्शन सेम तरीके के, ये 2 सिलेक्शन काउंट नहीं होंगे, ये सिंगल सिलेक्शन काउंट होंगे, जो सेलेक्ट किया आपने 2 ऑब्जेक्ट वो दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पे एक और चीज लिखना चाहूंगा कि कॉम्बिनेशन में फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब वही होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स का मतलब होता है। मतलब कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक है। अब देखिए जरा इसको, देखिए मैं क्रॉस करता हूं, बिकॉज ये चाहे ऐसा सिलेक्शन कर लो फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स का सिलेक्शन कर लो, बात से। चलिए अब और बताइए 2 ऑब्जेक्ट्स कौन सा सिलेक्ट कर सकता हूं मैं, फिजिक्स और मैथमेटिक्स मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स मैंने सेलेक्ट किया इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से, और मैंने ये मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, मैंने फिजिक्स सेलेक्ट किया और मैंने मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया। अच्छा देखिए, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता था, मान लीजिए मैं सोचता कि भाई मेरे को मैथ्स की बुक चाहिए और मेरे को फिजिक्स की बुक चाहिए, तो मैं मैथमेटिक्स सेलेक्ट करता, ठीक है, और मैं फिजिक्स सेलेक्ट करता, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स सेलेक्ट मैं करता और मैं फिजिक्स सेलेक्ट करता। अब देखिए इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से आप फिजिक्स पहले ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, या आप पहले मैथमेटिक्स ले लो और फिर आप फिजिक्स ले लो, सिलेक्शन तो सेम है ना। बिकॉज जो सिलेक्शन मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट का किया है, जो मेरे हाथ में आए हैं दोनों ऑब्जेक्ट, वो तो फिजिक्स और मैथ्स ही है, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप सिलेक्शन करोगे इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स का, तो फिजिक्स या मैथ निकाल लिया आपने बोलो, या आप बोलो मैथ्स और फिजिक्स आपने इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से बाहर कर लिया, बात सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि देखिए मैथमेटिक्स ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है और फिजिक्स ये आपके राइट हैंड साइड है, या फिजिक्स आपके लेफ्ट हैंड साइड है और मैथमेटिक्स आपके राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। तो ये मैटर नहीं करता है, बस सिलेक्शन तो फिजिक्स और मैथ्स का होगा ना, ठीक है। अच्छा वापस आते हैं, और मैं इसमें से कुछ सेलेक्ट कर सकता हूँ, और इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का कोई तरीका है, यस।
इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स मैंने निकाला, इलेक्ट्रॉनिक्स पहले मैंने निकाला फिर मैथमेटिक्स। तो दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का एक और मेरे को तरीका मिला कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलेक्ट कर लूं, फिर मैं मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लूं। अच्छा ठीक है, अब क्या मैं ऐसा कर सकता था कि मैंने पहले मैथमेटिक्स निकाला और फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स निकाला, ठीक है ना। तो क्या किया मैंने, पहले मैंने मैथमेटिक्स निकाला और फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स निकाला। तो देखिए ये दोनों सिलेक्शन अलग अलग नहीं काउंट होंगे, नो, ये दोनों सिलेक्शन क्या है, सेम है, बिकॉज जो मेरे पास सिलेक्ट हो गए ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो सेम है, एक मैथमेटिक्स का एक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है। तो मैं इसको कट करता हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स निकालो फिर मैथमेटिक्स निकालो, या मैथमेटिक्स निकालो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स निकालो, या मैं बोलूँ कि देखिए मैथमेटिक्स आपके लेफ्ट हैंड साइड है और इलेक्ट्रॉनिक्स आपके राइट हैंड साइड है, या इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लेफ्ट हैंड साइड है और मैथमेटिक्स आपके राइट हैंड साइड है। बात तो सेम है ना, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो सेम है। तो इन तीन ऑब्जेक्ट्स में से, ये जो ऑब्जेक्ट्स मुझे गिवन थे, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स, इन तीन ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? यस, थ्री मेथड्स हैं मेरे पास, देयर आर थ्री वेज टू सेलेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। एक दिए गए टाइम पे थ्री ऑब्जेक्ट्स में से टू ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के कितने तरीके मिले मुझे? थ्री वेज। आगे की क्लासेस में हम और डिटेल में बात करेंगे, ये एक्टिविटी पहले हम कर लेते हैं। चलिए, अगर आपसे कोई बोल रहा है कि नहीं भाई आप एक काम करो कि आपको तीन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और इन तीन ऑब्जेक्ट्स में से आप दो को सिलेक्ट, इन तीन ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन कितना होगा, मतलब इन तीन ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? अरेंज करने के शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वहां क्या किया था आपने? सिलेक्शन किया था, यहां पे आपको क्या करना है? अरेंजमेंट करना है, ठीक है। अरेंजमेंट करने के कितने तरीके, ठीक है। तो और आप एक चीज और देख रहे हो, जो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, इट इज रिलेटेड टू काउंटिंग ओनली। ये गिनने का एक तरीका है बस, कि कितने तरीकों से आप चीजों को अरेंज कर सकते हो, या कुछ दी हुई चीजों में से कितने तरीके से आप चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैं अरेंज करने जा रहा हूं, देखिए फिर से मैंने वही काम किया। मैंने क्या किया कि तीन ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, ठीक है। फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ऑर्डर मैटर करता है। देखिए अगर मैंने आपसे बोला कि हाँ भाई ये क्या फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक अरेंजमेंट का तरीका है, तो आप बोलोगे यस, फिजिक्स लेफ्ट हैंड साइड है और इलेक्ट्रॉनिक्स राइट हैंड साइड है। फिर किसी ने देखिए अरेंजमेंट चेंज कर दिया, ये सिलेक्शन नहीं है, ये अरेंजमेंट है। अब फिजिक्स कहाँ गया? राइट हैंड साइड, और इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ गया? लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों को रखने का तरीका क्या है? अरेंज करने का तरीका क्या है? डिफरेंस है, यस। तो दोनों अलग अलग तरीके से काउंट होगा भाई। ये फर्स्ट अरेंजमेंट था और ये सेकेंड अरेंजमेंट था, ठीक है। तो इसका मतलब फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स बोलोगे आप, फिजिक्स लेफ्ट हैंड साइड में है, इलेक्ट्रॉनिक्स राइट हैंड साइड में है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स बोलोगे आप, तो ये दोनों जो है वो अरेंजमेंट के दो तरीके हैं, ठीक है ना। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई ये कितने सिलेक्शन है, तो आप बोलोगे एक ही सिलेक्शन तो है, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो आपके पास सेम है, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। अब मैंने आपसे पूछा कि इन तीन ऑब्जेक्ट्स में से और कोई दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको लेके मैं अरेंज कर सकता हूं? यस है। इलेक्ट्रॉनिक्स पहले मैंने निकाला और फिर मैंने मैथमेटिक्स निकाला, ठीक है। तो मैंने निकाला इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और मैंने निकाला मैथमेटिक्स। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक और मैथमेटिक्स की बुक का ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक और मैथमेटिक्स की बुक का ये एक अरेंजमेंट है, किस तरीके से? इलेक्ट्रॉनिक्स लेफ्ट हैंड साइड है और मैथमेटिक्स राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। अब देखिए जरा ये अरेंजमेंट देखिए चेंज कर दिया, सिलेक्शन वही है। सिलेक्शन क्या है कि मैथमेटिक्स की बुक निकाली और इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक निकाली, या आप बोलो इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक निकाली और मैथमेटिक्स की बुक निकाली। तीन ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किए, बट देखिए अरेंजमेंट का तरीका चेंज हो गया। अब मैथमेटिक्स कहाँ आ गया? लेफ्ट हैंड साइड, और इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ आ गया? राइट हैंड साइड। तो मैं नोट कर लेता हूँ, मैथमेटिक्स आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड और इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया मेरा राइट हैंड साइड, ठीक है ना। इसको हम फॉर्मूले से भी करेंगे आगे,
और आप देखोगे चीज़ें किस तरीके से मैच करती हैं। हम इसकी हिस्ट्री की भी बात करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। नाउ अब बताइए कोई और ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम इन तीन ऑब्जेक्ट्स में से सिलेक्ट करके अरेंज कर सकते हैं। यस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फिजिक्स एंड मैथ्स। यस, हम फिजिक्स और मैथ्स, देखिए ये मैंने फिजिक्स निकाला बुक और यहाँ से मैंने मैथमेटिक्स। ये क्या किया मैंने, ये मैंने तीन ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया है, ये सिलेक्शन किया है। अब मैं इसको अरेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए एक तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का अरेंज करने का तरीका ऐसा है कि फिजिक्स लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है और मैथमेटिक्स राइट हैंड साइड में रखा हुआ है। तो फिजिक्स लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है और मैथमेटिक्स राइट हैंड साइड में रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको ऐसा रख देता हूँ, ठीक है, क्या सिलेक्शन चेंज हुआ? तो आंसर है नहीं, सिलेक्शन चेंज नहीं हुआ, सिलेक्शन तो वही है, तीन ऑब्जेक्ट्स में से वही दो ऑब्जेक्ट है, बट क्या अरेंजमेंट चेंज हुआ? यस, अरेंजमेंट चेंज हो गया। अब फिजिक्स कहाँ आ गया? राइट हैंड साइड आ गया, और मैथमेटिक्स कहाँ आ गया? लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो फिजिक्स आ गया मेरा राइट हैंड साइड और मैथमेटिक्स आ गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। तो हम क्या देखते हैं, हमने यहाँ पे ये देखा, इस एक्टिविटी में वापस से रख देते हैं सारे ऑब्जेक्ट्स को, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इन तीन ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के तीन तरीके। क्या तरीके हो कि भाई या तो आप फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल लो का मतलब सिलेक्ट कर लो, या तो आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लो, और या तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लो। और कोई भी सिलेक्शन का तरीका मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है, आप भी चेक कर सकते हो। और देखिए फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल लो या इलेक्ट्रॉनिक्स और फिजिक्स निकाल लो, बात क्या है सेम है। तो सिलेक्शन के केवल तीन तरीके, बट इन तीन ऑब्जेक्ट्स में से दो ऑब्जेक्ट्स को लेकर अरेंज करने के कितने तरीके हैं? तो अरेंज करने के तरीके देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 6, है ना। कि आपने भाई फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स निकाला तो फिजिक्स लेफ्ट हैंड साइड में, इलेक्ट्रॉनिक्स राइट हैंड साइड में, या इलेक्ट्रॉनिक्स लेफ्ट हैंड साइड में और फिजिक्स राइट हैंड साइड में, तो ये दोनों अरेंजमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इसमें हम एक चीज देखते हैं कि परम्यूटेशन में मैं कुछ नोट करना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर्स, नोट कर लीजिए, ये परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर मैटर करता है कि फिजिक्स की बुक लेफ्ट हैंड साइड है और इलेक्ट्रॉनिक्स की राइट हैंड साइड है तो वो अलग अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की लेफ्ट हैंड साइड है, फिजिक्स राइट हैंड साइड है तो वो अलग अरेंजमेंट है। बट कॉम्बिनेशन में आपने क्या देखा, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक है। बस हमको किस पे ध्यान देना है कि हमने सेलेक्ट क्या किया। अच्छा, और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन इज रिलेटेड टू काउंटिंग ओनली। इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं अरेंज करने को, कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं सेलेक्ट करने के। ओके।